Hello students. So in our present lecture we will discuss about gross profit ratio. आज हम gross profit ratio के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है. See what is gross profit ratio? Gross profit इस टर्म से आप सभी फैमिलियर होंगे. 11th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसमें आपने इसको पढ़ा होगा. See what is gross profit ratio? Gross profit ratio expresses the relationship between gross profit एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अभी तक देखिए जितने भी हमने रेशियोज़ के बारे में बात करी है सब में दो कंपोनेंट थे, इसमें भी दो कंपोनेंट है. और पहला कंपोनेंट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. और सेकंड कंपोनेंट क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एंड सेकंड कंपोनेंट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है. नाउ व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस. विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल टू कवर द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इस रेशियो से हमें क्या पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल. हमें ये पता लगता है कि कंपनी के पास में कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल है. कैन इट कवर इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? क्या कंपनी अपने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकती है? बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें कौन से अकाउंट से पता लगता है? फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं? P&L अकाउंट में. सो ग्रॉस प्रॉफिट में से ही तो हम ये सारे एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट पता लगता है या फिर नेट लॉस पता लगता है. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हमें एक आइडिया ये भी लग जाता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कवर होंगे या नहीं होंगे. नाउ सी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. Formula to calculate gross profit ratio is equals to gross profit divided by revenue from operation. Gross profit divided by revenue from operation. अब हमने definition के बारे में बात कर ली है, फॉर्मूले के बारे में बात कर ली है. Now we will see the components of gross profit ratio. So see, there are two components. First component is gross profit. पहला component हमारा क्या है? Gross profit. नाउ सी व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? बिजनेस की नेट सेल्स होती है. और हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न. क्रेडिट सेल में हम कैश सेल को प्लस करेंगे और उसमें से सेल्स रिटर्न को हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है. अब ये तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बात कर ली है. एक बार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को फिर से रिकैप्चुलेट कर लें. देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. इन केस आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे? जो भी आपकी नेट सेल्स है, नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे कंपनी की जितनी भी सेल होती है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है. उसी को तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. तो जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी, जो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी हमने इस बारे में बात की थी. अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो सेकंड इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री में आपको नेट परचेजेस को क्या करना है? प्लस करना है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी क्या करना है? आपको प्लस करना है. और माइनस क्या करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री. So in opening inventory you have to plus net purchases. What is net purchases? Purchases minus purchase return. इसमें आप प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे.
नाउ सी द नेक्स्ट कंपोनेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न। इसमें से आप सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जितनी भी क्रेडिट सेल्स है उसमें आपको कैश सेल्स को क्या करना है? ऐड करना है, और सेल्स रिटर्न को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या फिर नेक्स्ट, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करना है। तब आपके पास क्या आ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ सी रीज़न बिहाइंड कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। क्या क्या रीज़न होते हैं कंपनी ये रेशियो क्यों कैलकुलेट करती है? दिस रेशियो, फर्स्ट पॉइंट है, दिस रेशियो मेजर्स द ट्रेडिंग effectiveness. ट्रेडिंग effectiveness मीन्स हाउ effectively द ट्रेडिंग बिजनेस इज कैरिड बाय द कंपनी, कि कंपनी अपने बिजनेस को कितने अफेक्टिवली कैरी कर रही है, प्रॉपरली सेल कर रही नहीं कर रही है, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कर रही नहीं कर रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ट्रेडिंग अफेक्टिवनेस में आती है हमारी। सेकंड, दिस रेशियो मेजर्स द अर्निंग पोटेंशियल्स ऑफ द फर्म। अर्निंग पोटेंशियल जानना क्यों जरूरी है? सो दैट वी कम टू नो दैट द कंपनी इज unable to cover its operating and non-operating expenses completely or not. अर्निंग पोटेंशियल से ये पता लगता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है। नाउ सी थर्ड, इफ़ द रेशियो इज़ हाई। अगर हमारा ये रेशियो हाई है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द फर्म कैन कवर इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ईजिली। अगर रेशियो हाई है तो इसका मतलब क्या होगा? कंपनी अपने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ईजिली कवर कर लेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? इफ़ द रेशियो इज़ लो। अगर हमारा रेशियो लो है तो रेशियो लो होने से क्या मतलब होगा? इट मीन्स दैट देर इज़ इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? इनएफिशिएंट है रिगार्डिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो रही है, उन लोगों को पता ही नहीं है, प्रॉपर सेल हो नहीं रही है, उनको पता ही नहीं है, अननेसेसरी फंड ब्लॉक हो रखे हैं हमारे इन्वेंट्री में, मैनेजमेंट वालों को पता ही नहीं है। सो इनअफेक्टिवनेस है, रिगार्डिंग इनअफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? इनअफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ सी सम फैक्ट्स अबाउट दिस रेशियो। इस रेशियो के बारे में हम बात करते हैं। रीज़न बिहाइंड हाइयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाई आ रहा है तो उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? पहला रीज़न ये है, सेलिंग प्राइस इज़ हाई बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेम। मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट तो सेम आ रही है। 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट आप 100 में सेल कर रहे हैं, तो पहले भी 80 का था, अभी भी 80 का है, बट आपने सडनली उसकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्टॉक खत्म हो चुका है और आपने क्या कर रखा था? स्टॉक सफिशिएंटली रख रखा था, एडिशनल बाय कर रखा था, ज़्यादा परचेज करके अपने पास रख रखा था। तो जैसे ही मार्केट में और डीलर के पास में वो प्रोडक्ट ख़त्म हुआ तो कस्टमर्स आपके पास आने लग गए, तो आपने क्या करा? सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही आपने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ करा, आपका कॉस्ट, आपका मार्जिन क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही मार्जिन इंक्रीज़ होगा सेलिंग प्राइस में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, या कह सकते हैं हाई हो जाएगा। सेकंड है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। ठीक है। आपने सडनली अपने मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करने लग गए। ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपने वेस्टेज को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी हायर कर ली है जो कम टाइम में हायर प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है। तो इन सभी रीज़न से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो सकता है? लो हो सकता है। आपको जो प्रोडक्ट पहले 80 का बन रहा था अब उसकी कॉस्ट 70 आने लग गई, बट सेलिंग प्राइस सेम है, कितना? 100। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। थर्ड रीज़न है, मोर सेल्स ऑफ दोज गुड्स विच हैव हायर प्रॉफिट मार्जिन। आप वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहे हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ज़्यादा है।
तो उस केस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कैसा रहना है, हाई रहना है। सपोज कर लो आप 4-5 तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। अब 4-5 तरह के प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका प्रॉफिट मार्जिन हाई है, मतलब उसकी कॉस्ट तो 50-60 है, बट आप उसको सेल 100 में कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो 40 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का, मतलब एक प्रोडक्ट के पीछे आप 50 रुपीज़ का मार्जिन अर्न कर रहे हो। तो मार्जिन कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन हाई है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी क्या आएगा, हाई आएगा। फिर देखना रीज़न बिहाइंड लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के पीछे रीज़न क्या हो सकता है। पहला रीज़न ये है व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट आर मोर बट सेलिंग प्राइस इज सेम। जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने के रीज़न क्या हो सकते हैं कि वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, आपके पास में टेक्नोलॉजी, करंट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी नहीं है जिससे आपका प्रोडक्शन क्या हो गया है, लो हो गया है, या मशीनरी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, ठीक है, या आपके पास में स्किल्ड लेबर्स नहीं है जो टाइमली गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है, या लेबर जो है मैनेजमेंट पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहा है और लेबर जो है वो आइडल आवर्स में बैठे हैं, खाली बैठे रहते हैं, काम करते ही नहीं है। तो इन सब से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेम। इस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा, हमारा लो। सपोज कर लो इन सभी रीज़न से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, 80 से 85 हो गया, बट सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, तो इस केस में प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 15 हो गया, तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सेकेंड रीज़न है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सेम बट सेलिंग प्राइस गेट्स रिड्यूस। मार्केट में कंपटीशन हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब कंपटीशन हो गया है तो कस्टमर्स को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है, पहले भी 80 का मिल रहा था प्रोडक्ट, अभी भी 80 का मिल रहा है, बट मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया और आपको कस्टमर्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, अपने पास लेके आना है, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स चाहिए आपको। तो उस केस में आपने सेलिंग प्राइस को क्या करा है, कम कर दिया। जैसे ही आप सेलिंग प्राइस कम करोगे, मान लो 100 से 95 कर दिया, तो उस केस में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, रिड्यूस होके 20 से 15 हो गया, तो वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा, आपका लो आएगा। थर्ड केस हो सकता है मोर सेल्स ऑफ लो मार्जिन गुड्स ड्यू टू डिमांड एंड कंपटीशन इन द मार्केट। आप वो गुड्स ज़्यादा बेचना चाह रहे हो जिसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कम है, किस वजह से, बिकॉज उसकी मार्केट में क्या है, हायर डिमांड है, मार्केट में क्या है, हायर डिमांड है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स आपको गिवन है। पहला पर्टिकुलर क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20 लाख रुपीज़। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, 8 लाख रुपीज़, कितना गिवन है, 8 लाख रुपीज़। सो देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूले के दोनों कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। So gross profit is already given in question, how much, 8 lakh, and revenue from operation is also directly given, कितना, 20 lakh। So आपका gross profit ratio कितना आ गया, 40%। gross profit ratio कितना है, 40%। ये पहला क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे सारे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है और पर्टिकुलर्स क्या क्या दिए हुए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं, कितने का, 24 लाख का। तो फॉर्मूले का एक कंपोनेंट तो आपको मिल चुका है, कितना, 24 लाख। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में देखो कंडीशनल सिचुएशन दे दी है, दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% है कॉस्ट का। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता और ग्रॉस प्रॉफिट उसने कंडीशन डाल दिया है कि कॉस्ट पे आपको फाइंड आउट करना है। सो कॉस्ट आपको नहीं पता तो कॉस्ट हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो सी द वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए और क्वेश्चन में आपको कॉस्ट गिवन नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मानना है, एक्स मानना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 25% ऑफ एक्स। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 25% ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज 25% ऑफ एक्स,
0.25x, 0.25x। अब फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यही होता है। अब फॉर्मूले की तीनों चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। कैसे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 24 लाख का, कॉस्ट को अभी हमने क्या माना है? एक्स माना है, और ग्रॉस प्रॉफिट को क्या माना है? 0.25x माना है। सो x प्लस 0.25x इज इक्वल्स टू 1.25x। सो 24 लाख इज इक्वल्स टू 1.25x। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो x इज इक्वल्स टू, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 1.25 इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो 24 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, 24 लाख 1 डिवाइडेड बाय 1.25। नाउ सी यू गेट द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 19,20,000। अगर आपके पास में कॉस्ट आ चुकी है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% है किसका? कॉस्ट का। सो 25% ऑफ 19,20,000, 19,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25% विच इज इक्वल्स टू 4,80,000, विच इज इक्वल्स टू 4,80,000। अब आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही चाहिए था रेशियो में। सो सी gross profit divided by revenue from operation, so your ratio will be 20%, your ratio will be 20%। क्लियर है सबको कि हमने ये कैसे फाइंड आउट करा है? ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको क्रेडिट सेल्स दे रखी है कितनी? 21 लाख। आपको परचेजेस दे रखी हैं कितनी? 22 लाख। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना? 4,80,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना? 5,20,000। आपको वेजेस गिवन है कितने? 1,20,000 के। आपको परचेज रिटर्न गिवन है कितना? 40,000 का। ठीक है, अब इसके बाद में एक कंडीशन दी हुई है आपको, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। इफ़ कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स, इट मीन्स हमें यहाँ पे सबसे पहले कैश सेल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है इस रेशियो में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स क्रेडिट रेवेन्यू प्लस कैश रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट रेवेन्यू मतलब क्रेडिट सेल्स तो आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी? 21 लाख। बट कैश सेल आपको फाइंड आउट करनी है, और कैश सेल के बारे में आपको कंडीशन दे दी है दैट इट इज़ 25% ऑफ टोटल सेल्स, it is 25% of total sales. So what is the ratio to calculate gross profit ratio? Gross profit ratio is equals to gross profit divided by revenue from operation. So working note में देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। आपको टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है। लेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, क्योंकि कैश सेल क्या है? 25% ऑफ टोटल सेल्स है, और टोटल सेल्स हमें पता ही नहीं है। जब हमें टोटल सेल्स नहीं पता है तो उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है? क्या अज्यूम कर लिया? एक्स अज्यूम कर लिया। सो कैश सेल्स विल बी 25% ऑफ एक्स। तो कैश सेल क्या हो जाएंगी? 25% ऑफ एक्स, दैट इज 0.25x, जो क्या आ जाएंगी? 0.25x। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। एक फॉर्मूला क्या था लास्ट वाले क्वेश्चन में? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी एक्स, और हमने इसको क्या माना है? एक्स माना है। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्रेडिट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 21 लाख की, प्लस कैश सेल हाउ मच? 0.25x। कैश सेल कितनी है? 0.25x। नाउ 0.25x will be shifted to the left hand side of equals to and will get subtracted from x। 0.25 लेफ्ट हैंड साइड में जाके x में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या मानते हैं? 1। सो x माइनस 0.25x विच इज इक्वल्स टू 0.75x। 0.75x इज इक्वल्स टू 21 लाख। अब 0.75 और x क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन में? 0.75 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में आके 21 लाख में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी. और x क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो 21 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 is equals to 28 lakh. Is equals to 28 lakh, and 28 lakh is the revenue from operation. 28 lakh is the revenue from operation. तो हमें revenue from operation जो फॉर्मूले का हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो इजीली अब पता चल चुका है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट. और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें कॉस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है. और कॉस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे दो फॉर्मूले की हमने बात करी थी. कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. लेकिन यहाँ पे तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है. तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू में से हमें कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा. तो रेवेन्यू तो अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से फाइंड आउट कर लिया हमारा कितना? 28 लाख. अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2. आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है. ओपनिंग स्टॉक में आपको नेट परचेजेस को प्लस करना है, उसमें वेजेस को प्लस करना है, बिकॉज वेजेस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? आपको माइनस करना है. क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करना है? माइनस करना है. सो सी ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना? 4,80,000 का. नेट परचेजेस मैंने डायरेक्टली लिए यहाँ पे 21,60,000. कैसे? नाउ सी आपको क्वेश्चन में परचेजेस कितनी गिवन है? यहाँ पे 22 लाख की परचेजेस गिवन है. और परचेज में से आप परचेज रिटर्न मतलब 40,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में नेट परचेज कितनी आ जाएगी? 21,60,000. प्लस वेजेस आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,20,000. आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5,20,000 का. ये रहा. इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में कॉस्ट कितनी आ गई? 22,40,000. अब आपके पास में सेल्स है वर्किंग नोट नंबर 1 में 28 लाख की. आपके पास में कॉस्ट है क्वेश्चन में 22,40,000 की. ग्रॉस प्रॉफिट आप वर्किंग नोट नंबर 3 से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट को माइनस करना है. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 28 लाख माइनस 22,40,000 विच इज इक्वल्स टू 5,60,000. सो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 28 लाख which is equals to 20%, which is equals to 20%. So 20% will be your gross profit ratio. Enough for today. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel for the regular update of the content. Thank you very much.